कोर्ट में पिछले 5 साल से ये केस पेंडिंग है। ऐसा क्या हुआ कि उन्हें नेस्ले ने निकाल दिया? क्या ऐसा मामला पेश आया जिस वजह से नेस्ले को उन्हें निकालना पड़ा? वो नेस्ले की तरफ से थ्रेट कॉल्स आ रही थी पिछले कुछ महीनों से। ये नेस्ले वाले आपको पता, आप नेस्ले के बारे में ये बात करें कि नेस्ले ने ये कहा? मैं यही कह रही हूँ। उस दिन कुछ लोग आए और उन्होंने धमकाया कि अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर हॉस्पिटल के बाहर और मेरे साथ मौजूद हैं वो शख्सियत जिनके शोहर ने आज से चंद रोज़ पहले अपने आप को खुदसोजी का निशाना बनाया था लाहौर हाई कोर्ट के बाहर। आइए इस बहन से जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या मामला पेश आया कि उन्होंने अपने आप को जला दिया था। जी बहना, मुझे बताइएगा। उनको नेस्ले ने 9 साल पहले इलीगल डिसमिस कर दिया। थोड़ा सा माइक पास कीजिएगा। अच्छा जी, 9 साल पहले उन्होंने नेस्ले कंपनी ने डिसमिस कर दिया था, डिसमिस फ्रॉम सर्विस। ठीक है। तो हम लोग कोर्ट गए उनके अगेंस्ट, वहाँ से NIRC में रीइंस्टेटमेंट कर दिया उनको, लेकिन उन्होंने अदालत का फैसला नहीं माना। वो फुल बेंच में चले गए। फुल बेंच वालों ने फिर से रीइंस्टेटमेंट किया और वो फिर ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में पिछले 5 साल से ये केस पेंडिंग है, लेकिन हाई कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई है, सिर्फ डेट्स। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि आपके शोहर वहाँ पे क्या हैसियत से काम करते थे नेस्ले में? वो सीनियर प्रोसेस ऑपरेटर थे। सीनियर प्रोसेस ऑपरेटर थे। तो ऐसा क्या हुआ कि उन्हें नेस्ले ने निकाल दिया? क्या ऐसा मामला पेश आया जिस वजह से नेस्ले को उन्हें निकालना पड़ा? वहाँ पे जो डेली वेजेस वर्कर थे वो ऑलमोस्ट 350 वर्कर्स को नेस्ले ने आउट किया था फैक्ट्री से। ठीक है। इलीगली। ये कौन से ईयर की बात आप बता रही हैं? ये 2015 की बात। ठीक है। वहाँ से उन्होंने डिसमिस किया था, तो कुछ हालात वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट उन लोगों ने की खुद। ठीक है, मतलब कंपनी ने की। ठीक है। बाहर वो एहतजाज कर रहे थे मजदूर, उन पे गोलियां चलाई गई, मजदूर जख्मी हुए, उन पे बहुत ज्यादा जुल्म किए गए। उधर पुलिस आई तो मुल्तान कमिश्नर ने एक्शन लिया, उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई और उन सबको कहा कि जो भी आई विटनेसेस हैं वो फैक्ट कमेटी में आए और बताएं कि क्या हुआ था, ताकि हम पता चले कि कौन गलत है, मैनेजमेंट है या वर्कर है। ठीक है। वो वहाँ कमेटी में गए थे, वो आई विटनेस गए थे और उन्होंने सिर्फ गवाही दी थी वहाँ जाके, जिनकी उनको ये सजा मिली। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जब कौन सा ईयर था जब इन्हें नौकरी से बर्खास्त किया गया था? 2016 में। 2016। उस टाइम इनकी सैलरी क्या थी? उस टाइम इनकी 65,000 थी। और अब तक के इनको जो से थे उनके वाजबात एज पर ऑर्डर उन्हें मिले थे कि या नहीं मिले थे? नहीं, उनको 1 रुपया भी नहीं मिला। हाई कोर्ट में जस्टिस जवाद हसन ने ऑर्डर किया था कि सैलरी दी जाए, लेकिन जस्टिस जवाद हसन जो मुल्तान के थे? हाई कोर्ट लाहौर के। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट के। ठीक है। उन्होंने कहा था कि इनको सैलरी सबमिट की जाए, लेकिन हमें 1 रुपया भी नहीं दिया गया। और जिससे और ये जो वकूआ पेश आया था उस दिन क्या ऐसा मामला पेश आया था? मतलब वो घर से कह के निकले थे अगर आज कुछ ना हुआ या क्या? नहीं, वो उन्होंने बड़े पुरुमीद निकले थे और इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। और सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगी कि ये वाकयात सिर्फ एक दिन का नहीं होता कि अचानक एक दिन क्या हुआ। हाँ, बिल्कुल। ये हर उस डेट पे इंसान टूटता है जब अगली हियरिंग हो जाती है। बिल्कुल ऐसा है। और इसके अलावा कोई और उनका था? मैं आपको बताती हूँ, उनको नेस्ले की तरफ से थ्रेट कॉल्स आ रही थी पिछले कुछ महीनों से। ठीक है। कि आप केस से हट जाएं, नुकसान के जिम्मेदार खुद होंगे, आपको अपनी फैमिली से प्यार नहीं है, इस तरह की चीजें वो थ्रेट कॉल्स में कर रहे थे काफी ज्यादा इस तरह से। ये नेस्ले वाले आपको पता? आप नेस्ले के बारे में ये बात करेंगे? नेस्ले ने ये कहा? अच्छा, मल्टीनेशनल कंपनी है ये? जी बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह से पता है। ठीक है। क्योंकि हमारे घर में होता है, हमने ये फेस किया हुआ है। मतलब आपके घर भी आते थे वो लोग? नहीं, मैं ये कह रही हूँ, वो कॉल्स ठीक है। और आपके शोहर आपसे गाहे बगाहे वो बात करते थे कि आज फिर कॉल आई, आज फिर कॉल आई, आज फिर कॉल आई, इस तरह। ठीक। अच्छा। और उसके बाद जो हियरिंग की डेट थी उस दिन कुछ लोग आए और उन्होंने धमकाया कि आप फिर हियरिंग पे आए, आपको नहीं समझ आई थी। ये अदालत की बात कर? जी बिल्कुल, उसके अंदर। ठीक है। फिर हमें मुझे नहीं पता चला उस दिन क्या हुआ। मैं सिर्फ कैंटीन तक पानी लेने गई हूँ, जब मैं वापस आके देखती तो शोर मचा है। आप साथ ही उनके उस दिन हाई कोर्ट साथ गई। ठीक है। अब मुझे ये बताइएगा, उस दिन डेट थी ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 21 या 22 तारीख थी? नहीं, 25 सॉरी। उस दिन 25 तारीख थी और उन्हें नेक्स्ट डेट मिली थी क्या? जी, उन्हें फिर हियरिंग नहीं हुई और उस दिन फिर नेक्स्ट डेट मिली थी। कितने दिन बाद की? अप्रैल की, 18 अप्रैल की, यानी पूरा रमजान और ईद के बाद जाके ठीक हो गया। फिर तो ये पेट्रोल साथ लेके आए थे, ये किस तरह पेट्रोल पहुंच गया अंदर? तो सिक्योरिटी बड़ी सख्त होती है। तो ये सिक्योरिटी पे एक सवाल या निशान है कि ये जो सिक्योरिटी, अब आप ये सिक्योरिटी के हालात देख लें। सिक्योरिटी ये है कि एक जो इंसान इस दुनिया से चला गया उसको प्रोटेक्ट करने आ गया, जब वो दुनिया में था वो दुहाइयां दे रहा था तब उसको कोई प्रोटेक्ट करने नहीं आया। बिल्कुल, ये सिक्योरिटी सिस्टम है हमारा।
अब यहाँ पे वो उनका अब क्या मामला पेश आया, अब क्यों आप यहाँ पे खड़े हुए हैं? अब ये है कि वो हमें डेड बॉडी नहीं ले जाने दे रहे। क्यों, क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं हम साथ जाएंगे, हम प्रोटेक्शन देंगे। जब वो जिंदगी और मौत के दरमियान जंग लड़ रहे थे, तब मैं हर चैनल पे मैंने जाके उनको कहा कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, वो हमें नहीं भरोसा उन लोगों पे, तब किसी ने नहीं सुनी। तब प्रोटेक्शन के लिए कोई नहीं आया जब उनको प्रोटेक्शन चाहिए थी। आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तो किस चीज को प्रोटेक्ट करने आ रहे हैं ये आप लोग? अभी भी मुझे बताएं कि क्या आपको अपने इदारों से उम्मीद है, यकीन है हमारी सीएम साहिबा से कि वो आपको इंशाल्लाह ताला लाजमी इंसाफ दिलाएंगी? इंशाल्लाह इस उम्मीद पे ही मैं खड़ी हूँ आज कि यहाँ पे इंसाफ मिलेगा, इंशाल्लाह जरूर मिलेगा, आपके क्योंकि कितने उनके बच्चे हैं? आखिरी अल्फाज भी यही थे कि इंसाफ दिलाया जाए। बिल्कुल ऐसा है। नहीं जी नाज़रीन, ये थे वो मरहूम की ज़ौजा जिन्होंने बताया कि क्या मामला पेश आया और किस वजह से उन्होंने अपने आप के साथ खुदसौजी की। आप अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि क्या इस तरह की जल्लाद कंपनीज जो सी लोगों के ऊपर काबिज करके या लोगों के ऊपर खुदा बन के बैठे होते हैं, उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।